सुन रहे थे आप कि इस संसार में भोग्य पदार्थ अनंत है, मगर अकेले शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक ही अंग से सबको भोग ले। इसलिए भोग्य पदार्थों को भोगने के लिए 5 डिपार्टमेंट हैं। संसार में जितना भी उत्पादन है वे सब यानी इन 5 इंद्रियों के लिए है। श्रोतेंद्रिय न होती तो वाद्य यंत्र, संगीत, राग रागनियों की आवश्यकता नहीं है। चक्षु इंद्रिय न हो तो सौंदर्य, पर्यटन, रंगों की दुनिया की कोई जरूरत नहीं। रंगों से ही दुनिया रंगीन बना करती है। इसलिए आँख है तो जहान है, आँख नहीं तो जहान नहीं। घ्राण इंद्रिय न हो तो फूलों के बगीचे, परफ्यूम के व्यवसाय नहीं होते। ये जितने भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर्स, खेती, खाद्यान्न के कार्य होते हैं, ये सभी रसने इंद्रिय को परिपुष्ट करने वाले हैं। यदि रसने इंद्रिय नहीं होती यानी जिह्वा नहीं होती तो फिर ये सारे उत्पाद क्यों होते। स्पर्श इंद्रिय न हो तो वस्त्र, मकान, कोठे, क्लब, भोग विलास आदि के किसी भी सामान की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये 5 इंद्रियां हमें परिपूर्ण मिली है, इसीलिए हमें इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होती है। लेकिन प्रभु महावीर का कथन है कि खाणे अनर्थाणे हो काम भोगा, कि ये इंद्रियों के जो भोग है वो अनर्थ के खान है। खण्मित सुखा बहुकाल दुखा, यानी ये इंद्रियों के विषय सुख क्षण मात्र के लिए सुखदायी प्रतीत होते हैं, लेकिन अनंत काल तक दुख देने वाले हैं। इसलिए इंद्रियों के निग्रह का प्रयास करना चाहिए। अनासक्ति के भाव को परिपुष्ट करने के लिए चिंतन करना चाहिए कि ये संसार वर्धक गीत संगीत गिराने वाले हैं। जो चढ़ाता है उसे मन पर चढ़ाने का प्रयास करे, किंतु जो गिराता है उसका स्थान मन से हटा दे। कान की अपेक्षा आँखों वाले जीव असंख्य गुणा अधिक है, इसलिए आँख से पाप ज़्यादा होते हैं। अतः हम आँख के पाप को त्यागने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार आप कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि होगी या हम जैसे सृष्टि बनाना चाहेंगे तो हमारी सृष्टि सम्यक अच्छी तभी होगी जब हमारी दृष्टि सम्यक होगी। सम्यक दृष्टि होते ही सृष्टि सम्यक होने में देर नहीं लगेगी। सौंदर्य के प्रति हमारा जितना भी आकर्षण है उसे कम करने की कोशिश करें। सौंदर्य उम्र के साथ ढल जाता है और रंगों की रंगनियाँ कुछ समय तक ही रह पाती है, तदंतर सब बदरूप हो जाते हैं। फिर उस सौंदर्य के प्रति कैसी आसक्ति, सुगंध के प्रति कैसी आसक्ति, दुर्गंध के प्रति किस बात की जुगुप्सा। जो फूल आज हमें सुगंध देने से प्रिय लग रहे हैं, जब डाली से गिरकर वे मुरझा जाएंगे तो वही दुर्गंध मारने लगेंगे और हमें अप्रिय हो जाएंगे। अतः पुद्गल के परिवर्तन को समझते हुए हम इनके प्रति अनासक्ति के भाव पैदा करें। रसनेंद्रिय को रस तभी तक प्रिय लगते हैं जब तक वो हमारे शरीर के अनुकूल हैं, जब तक पेट स्वीकार करता है। जिस दिन पेट के लिए वे प्रतिकूल बन जाएं, सारे रस सांसों के रस को फीका कर देंगे। अतः परिवर्तनशील से कैसा ममत्व रखना। स्पर्श इंद्रिय को त्वचा का सुख चाहिए, सुख सैया, अनुकूल स्पर्श, कोमल मुलायम स्थान जहाँ बैठकर, लेटकर, सोकर जीव शारीरिक सुखानुभूति करता है, उस आसक्ति को त्यागना। आज जो स्पर्श सुख अच्छा लगता है, मनोभावों के बदलते ही वो बुरा लगने लग जाता है। इसीलिए आप सतत चिंतन करें,
विचार करें कि क्यों स्पर्श सुख की चाह करूं और क्यों इसके लिए तड़प पैदा करूं। जो स्पर्श मिला है वह क्षणिक है, अवास्तविक है। ये ज़्यादा समय तक मेरे पास में स्थायित्व रूप में रहने वाला नहीं है। तो फिर अस्थायी के प्रति मैं कैसे आसक्ति के भाव रखूं। मैं इस बात को समझते हुए अनासक्ति के भावों में प्रवृत्त होने की कोशिश करेंगे तो अवश्यमेव आप भेद विज्ञान की इस कला को जानते हुए अनासक्ति के भावों में विकास करते हुए अपने जीवन को अनासक्त बना करके इस लोक परलोक को सफल और सुखी कर पाएंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम।